लोमस ऋषि कथा कर रहा था कि सरगुण भगवान के विषय में बता रहा था कि ऐसे ऐसे ये सारा संसार है, ये भगवान का ही रूप है। जैसा इन ऋषियों ने ज्ञान है, उठ पटांग सी मारा करते, फिर भी वो सरगुण के बारे में बता रहा था। तो कहते हैं मैं उनकी कथा को सुन रहा था, थोड़ा पीछे श्रोताओं में बैठकर मैंने खड़ा होकर कहा, ऋषि जी सरगुण सभी नाश हो जाई, इसलिए निर्गुण रहो लौलाई। कि सरगुण तो सब नष्ट होगा तो दिखाई देता है, इसलिए निराकार की भक्ति करनी चाहिए। मैंने लोमस ऋषि को शिक्षा देनी शुरू कर दी। लोमस ऋषि ने कहा कि भाई सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरा नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज में, जैसे बीज में वृक्ष है सब ठोरा, और जब उगे तब दिखे मोरा। जैसे आम की गुठली में आम का पौधा निर्गुण रूप में है, तो वो के काम आवेगा आप करके उसकी त्रिपरिभाषा बताऊं, आम किसा हो है, वो पेड़ कैसा हो है। इसको हम जमीन में दबाएंगे, मिट्टी में इसकी सिंचाई करेंगे, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, आम लागेंगे। तो कहते हैं सरगुण बिना निर्गुण के गाऊं और निर्गुण पद नजरा नहीं आवे। तो इस प्रकार समझाने लगा लोमस ऋषि। तो मैंने उसकी बात मेरे पल्ले पड़ी को नहीं। मैंने और निकट जाकर के उनसे कहा कि आपको अगर नहीं पता है तो आप रहने दीजिए, क्यों दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, ये है वो अंड बंड बोल दिया। तो पुण्यात्माओं, हम आप जी को भी इनसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कोई भी भक्त है, यदि आप किसी को समझाने की चेष्टा करते हो, आपको ज्ञान हो गया है कि उनका मार्ग बिल्कुल विपरीत है और वो सही नहीं जानते हैं, आपको ज्ञान है, लेकिन उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी जिनके पास पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति से डंक होगा, डंक। तो वो कोशिश कर सकते हैं उन कच्चे भक्तों पर जिनका आप ही पूरा दृढ़ विश्वास प्रभु पर नहीं है, और वो दूसरों को समझाने लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नाम बिना लिया है, कुछ भक्त बताते हैं कि हमारा एक भाई है, नाम नहीं ले रखा और आपके ज्ञान को सुनकर उड़न समझाए। तो उनके ऊपर ये प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उनको परमात्मा का संरक्षण नहीं है, और किसी को समझाते हैं और ये ज्ञान अच्छा दृढ़ है, सत्य है, और वो उठ पटांग बोल दे, उसमें कोई पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति है और वो शराब आदि को वचन बोल देता है, तो उसको भी असर हो सकता है। लेकिन जिन्होंने आपने नाम ले रखा है और आप मर्यादा नहीं तोड़ोगे, मर्यादा का भाव ये है कि आपने उनको अभद्र तरीके से नहीं कहना चाहिए। आप प्यार से कहो, नम्रता से समझाओ, और नहीं मानने तो उसके साथ फिर अभद्र शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे भगवान रुष्ट हो जाता है।